इस समय हम आप देख पा रहे होंगे हमारे कैमरे पे हमारे दर्शक के हनुमानगढ़ी के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। महाराज जी, आप ये बताइए क्या कहेंगे, जिस तरीके से सारी चीजें जो सामने आ रही हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो सामने आ रही है चोरी की घटना राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंदर, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की बनती है। किसी भी ट्रस्ट में इसीलिए विभाग बनाया जाता है कि उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, नहीं तो इतने सदस्यों की क्या आवश्यकता थी। महामंत्री बनाइए, कोषाध्यक्ष बनाइए, प्रवक्ता बनाइए और प्रबंधक बनाइए, ये सब इसीलिए बनाया गया है कि किसी भी संस्थान को सुव्यवस्थित तरीके से संचालन किया जा सके, इसलिए कोषाध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो कोषाध्यक्ष जी अभी तक कहाँ हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गया, ये लोग कह रहे हैं अफवाह है, इल्जाम लगाया जा रहा है, तो उनको आकर के स्पष्टीकरण करना चाहिए था समाज के लिए कि समाज में जो अफवाह फैलाई जा रही है उस पर पर्दा डल सके। लेकिन कोषाध्यक्ष जी चार्टर्ड प्लेन से भ्रमण कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष चार्टर्ड का। प्लेन से? अभी चार्टर्ड प्लेन है उनके बिल्कुल, पास? अभी चार्टर्ड प्लेन से वो उज्जैन गए हुए थे, कालिदास संस्थान में कार्यक्रम था, वहां पत्रकारों ने जब उनसे जवाब किया तो वो होंठ पे उंगली धर करके चुप करा रहे हैं लोगों को। कैसा कोषाध्यक्ष? इसको निकम्मापन कहा जाता है। ये निकम्मापन की हदें पार कर दिया है कोषाध्यक्ष जी ने। कोषाध्यक्ष को आकर के सबसे पहले जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, और दुर्भाग्य देखिए, जब भूमि पूजन हुआ, जब भगवान रामलला का प्रतिष्ठा हुआ, जब ध्वजा पूजन हुआ या कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता था जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आगमन होता था, तो उनके बगल में कोषाध्यक्ष जी बैठते थे। कभी और किसी सदस्यों को स्थान नहीं मिला, चंपत जी को स्थान नहीं मिला। तो जब नाम करना होगा तो आप रहेंगे, और जहां बदनामी हुई वहां गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? नाम करना होता था अच्छी चीजों में तो वो रहते थे आगे। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है अभी तक इस्तीफा, जब चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, तो इनका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले चंपत राय जी से भी पहले इस्तीफा बनता है कोषाध्यक्ष का, क्योंकि गड़बड़ी कोष में हुई है, ना कि ट्रस्ट में हुई है। इसलिए चंपत राय जी ने इस्तीफा दे करके अपना बड़प्पन दिखाया है। लेकिन यहाँ पर निकम्मापन की जो हद कहते हैं ना, उसको पार कर रहे हैं गोविंद देवगिरी जी। बहुत अच्छे विद्वान हैं, अच्छे संत हैं, सम्मान है उनका, लेकिन ट्रस्ट के हैसियत से उनका बिल्कुल सम्मान नहीं है हम लोगों का, क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए था, बढ़ करके इस्तीफा देना चाहिए था। अभी तक पूछताछ भी नहीं हो पाई है, पूछताछ के लिए बुलाया भी नहीं गया। बाकी लोगों को तो पूछताछ के लिए बुला लिया गया, ट्रस्ट के बड़े लोगों को बुलाया गया, लेकिन इनसे अभी तक पूछताछ भी नहीं, और ये अयोध्या भी नहीं आए तब से। जब इतना बड़ा प्रकरण होंगे तो अयोध्या भी नहीं आए। कहाँ है कोषाध्यक्ष जी? निश्चित रूप से यही तो मैं कह रहा हूँ, ये दुर्भाग्य है कि ट्रस्ट को कैसे गठित किया, और ट्रस्ट में जब इनको लिया गया, इनका राम मंदिर के प्रति क्या योगदान था। 1 महीना हो गया, 1 महीना इसको हो गया, पूरे लोग जो देश की आस्था है, लोगों की आस्था है, वो हर्ट हुए, लोग हर्ट हुए। ये बताइए अभी तक वो आए नहीं, 1 महीने एक शब्द से एक आवाज नहीं निकला। क्या लगता है कि कहाँ चले गए, कहाँ गायब है अभी? अभी पहले आप बता रहे थे कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता था तो सबसे आगे आगे रहते थे, अभी कहाँ चले गए, अभी कहाँ गायब हो निश्चित गए? रूप से जब श्रेय लेने की बात होती थी, सबसे पहली पंक्ति में गोविंद देवगिरी दिखते थे। लेकिन आज जब सफाई देने की बात आई है, जो इतना बड़ा दुर्घटना हो, इसको दुर्घटना ही कहा जाएगा, इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में गोविंद देवगिरी को आकर के अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था समाज को, हिंदू जनमानस को, क्योंकि संपूर्ण विश्व के हिंदू जनमानस जो आहत हुए हैं इस घटना से। लेकिन दुर्भाग्य है, अभी तक ना तो गोविंद देवगिरी ने कोई बयान दिया। नहीं दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकाले? इसका मतलब निकालना चाहिए कि उनका भी हाथ है इसमें, वही करार है। बिल्कुल निश्चित, निश्चित उनका हाथ है। अगर अभी तक एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला, मीडिया पूछ रही तो होंठ पर अंगुली लगा रहे हैं कि आप चुप रहिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है, या उनको इस बात की जानकारी थी। देखिए बड़े आरोप जो है वो लगा रहे हैं, हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं जी। दायित्व मिला है उसके प्रति वो निष्ठावान नहीं है, इसीलिए अभी तक वो आकर के कोई भी जवाबदेही अपनी नहीं स्वीकार किया है। पूछताछ भी नहीं हो रही, ये दुर्भाग्य है। हाँ। ट्रस्ट के सभी सदस्यों से पूछताछ होनी चाहिए। केवल गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष हैं, इनका तो सबसे महत्वपूर्ण है, इनके साथ साथ जितने भी उसके सदस्य हैं सभी का पूछताछ होना चाहिए, क्योंकि एक ये लगभग काफी दिनों से, 1 वर्षों से ये घोटाला चल रहा है। और इनको बनाए, ट्रस्ट का सदस्य बनाया क्यों गया था,
इसलिए कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न होने पावे। लेकिन 1 वर्षों से अव्यवस्था हो रही है, वहाँ लूट खसोट हो रहा है, जवाबदेही तो बनती है। जवाबदेही सबकी बनती है। बनती है, बिल्कुल। राम मंदिर चढ़ावे को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक जो कोषाध्यक्ष हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, वो अभी भी गायब हैं। उनको अभी भी 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी वो अयोध्या नहीं आए और ना ही उन्होंने किसी बातों का जवाब दिया है। इसी को लेकर जो अयोध्या के जो साधु संत हैं वो नाराज़ हैं, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी तो सबसे पहले बनती है, क्योंकि सारा जो लेखा जोखा था वो तो कोषाध्यक्ष के पास था। चढ़ावे का पैसा हो या संपत्ति का पैसा हो, सारा हिसाब किताब तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो गोविंद गिरी जी कहाँ हैं? सवाल ये उठता है, गोविंद गिरी जी कहाँ हैं? और इसी का जो सवाल है वो साधु संत उठा रहे हैं। हमारे साथ अयोध्या के जो साधु संत हैं वो मौजूद हैं, गुंजन दास जी, उनसे बात करते हैं। सही मान जी, ये बताइए, कोषाध्यक्ष नजर ही नहीं आ रहे, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, किसी चीज़ का सवाल का जवाब भी नहीं दिया, क्या कहेंगे आप इस पर? यही मेरा भी प्रश्न था। जितना वित्तीय जो भी गड़बड़ी, चंदा चढ़ावा, जो भी इसमें चोरी का जो भी आरोप लगा है, जो चीज़ें हुई हैं, और ज़मीन खरीद फरोख्त को भी लेके जब से ट्रस्ट का गठन हुआ है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जैसे कई सारे सदस्य हैं, सबका अलग अलग विभाग है। तो वित्त विभाग जो मेरी जानकारी में गोविंद गिरी जी देख रहे हैं, और पूरे देश की जानकारी में पूरा, और अनिल मिश्रा जी भी शायद वित्त विभाग ही देख रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चंपत राय जी को इसमें निशाना बनाया जा रहा है। ट्रस्ट के 1-2 पदेन सदस्य या कुछ कर्मचारी मिलके ये घपला कई दिनों से जो भी चल रहा था, सालों से चल रहा था, मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो SIT जांच में आएगा, लेकिन ये टारगेट किया गया। कुछ लोग आपस में संगठित होके ज़मीन खरीद फरोख्त से लेके, और चाहे बैंक में जो है गड़बड़ी जो हिसाब किताब में और चंदा चोरी में था, इसमें कहीं ना कहीं गोविंद गिरी जी की सबसे पहले जवाबदेही थी, क्योंकि वो वित्त प्रबंधन वही देख रहे थे। वो SIT जांच से भी मुझे लग रहा है बच रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में उनको मैंने नहीं देखा विगत 1 महीने से, जब से ये प्रकरण चल रहा है। ना उनका किसी प्रेस में, आप लोग भी नहीं गए उनके पास, जहाँ थे भाई हम लोग गए, जी न्यूज़ बिल्कुल लगातार गया। जी न्यूज़ उनके पुणे के जहाँ पे वो बैठक कर रहे हैं वहाँ पे भी जी न्यूज़ की टीम पहुँची, लेकिन जब वो अयोध्या में है नहीं, हमारी जो दूसरी टीमें हैं वो पहुँची उनके आश्रम में। तो सबसे पहले तो आपको ये भी सवाल पूछना चाहिए था कि जो अयोध्या की व्यवस्था, राम मंदिर की वित्तीय व्यवस्था पुणे से चलेगी, महाराष्ट्र से चलेगी, या यहाँ किसी अस्थायी व्यक्ति को, यहाँ लोकल व्यक्ति को देखना चाहिए? इस प्रकरण, इतना गंभीर प्रकरण हो जाने के बावजूद भी वो पुणे में बैठे हुए हैं, अयोध्या नहीं आ रहे हैं, मंदिर परिसर में नहीं आ रहे हैं। आपके घर में छोटी सी घटना हो जाए तो आप शायद प्रेस का काम छोड़ के पहले पहुंचेंगे, घर का मामला देखेंगे। वो ट्रस्ट में सदस्य हैं और वित्त विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग देख रहे हैं। इतना बड़ी, इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, वो मंदिर परिसर में नहीं है, अयोध्या में नहीं है, ये कम क्या दुर्भाग्यपूर्ण है? कहाँ है? क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या आप कदम आप लोग उठाएंगे? जी, मुझे ऐसा लग रहा है, अयोध्या के और संतों को भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें गोविंद गिरी जी और 1-2 अन्य लोग साथ में संगठित होकर चंपत राय जी को हटाने के लिए, और ये जो गड़बड़ झाला चल रहा था ये कर रहे थे। और अब कहीं ना कहीं उनको लगता है हम बेनकाब हो गए हैं। देखिए, कोई किसी के खिलाफ षड्यंत्र करेगा तो अगले व्यक्ति को भी तो पता चलेगा ही। देखिए, ये तो जांच का विषय है कि कौन दोषी कौन नहीं दोषी, ठीक है, ये तो जांच का विषय है, SIT जांच करिए, जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक SIT ने गोविंद गिरी जी से पूछताछ भी नहीं किया है, उनको बुलाया भी नहीं है, उनसे जवाब तलब भी नहीं किया। आपको लगता है कि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए? निश्चित तौर पे होनी चाहिए। और गोविंद गिरी जी को अगर SIT ने नहीं बुलाया, ये तो मुझे नहीं जानकारी है, तो SIT के अधिकारी बता पाएंगे कि बुलाए, नोटिस दिए, नहीं दिए, दिए होंगे संभवतः, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन गोविंद गिरी जी को इतनी बड़ी घटना हो गई, उनको तो स्वतः आना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और वित्तीय प्रबंधन देखना चाहिए, कैसे कहाँ क्या गड़बड़ी हुई। उनको खुद प्रेस मीडिया में आना चाहिए और इस बात का खंडन, अगर ये नहीं हुई है घटना तो खंडन करना चाहिए, और हुई है तो कैसे हुई है इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो कहाँ हैं, क्यों नहीं है अयोध्या में, राम जन्मभूमि में क्यों नहीं है? और पुणे में भी आवास में, जैसा आप बता रहे हैं आपकी टीम गई, वो पुणे भी अपने आवास में नहीं मिले, या मिले थे आप लोगों से? नहीं, वहाँ पे बैठक कर रहे हैं, वहाँ पे वो बैठक कर रहे हैं, वहाँ से अयोध्या का मामला डील करेंगे। अयोध्या में उनको नहीं होना चाहिए। ये सब प्रश्न आप लोग नहीं पूछते हैं कि राम जन्म तो पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ गेट से ही एंट्री नहीं है, अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसे मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को पद ट्रस्ट में होना ही नहीं चाहिए, जो अपनी जिम्मेदारी का, जिसको कोई
ज्ञान नहीं है, एहसास नहीं है, और इतनी बड़ी घटना हो गई, वो ना अयोध्या आए, ना जन्मभूमि परिसर आए, ना इस विषय पे उन्होंने कोई टिप्पणी दी। से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सुना आपने, ये अयोध्या के साधु संत हैं जो लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये आवाज़ जो है वो उठने लगी है क्योंकि उनका कहना है कि ट्रस्ट के बाकी लोगों से पूछताछ तो ठीक है, ट्रस्ट के बाकी लोगों से पूछताछ होनी भी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं जिनकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वित्तीय लेन देन से लेकर सारी जिम्मेदारी तो कोषाध्यक्ष की होती है, वो कहाँ गायब है? वो क्यों सवालों से बच रहे हैं? क्यों 1 महीने से अयोध्या नहीं आए? इसका जवाब भी गोविंद गिरी को देना चाहिए। अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी हुआ उसमें ट्रस्ट के बड़े लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोषाध्यक्ष कहाँ गायब है? 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, कोषाध्यक्ष अयोध्या पहुंचे भी नहीं है। और साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि जो कोषाध्यक्ष है उनकी सारी जिम्मेदारी तो कोषाध्यक्ष की होती है, क्योंकि वित्तीय लेन देन से लेकर चढ़ावा चोरी तक, चढ़ावा जो चढ़ा उसकी सारी जो गणना है वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप गायब कहाँ हैं? और ये सवाल जो है वो अयोध्या के साधु संतों ने अब उठाना शुरू कर दिया है। अयोध्या के साधु संत जो हैं वो नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, और गुस्सा इस बात का कि जिसकी जिम्मेदारी है वो तो कहीं उसका आता ही पता नहीं है। ऐसे ही अयोध्या के साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि कोषाध्यक्ष कहाँ है? सवाली उनकी तो जिम्मेदारी थी, अभी वो है ही नहीं, क्या कहाँ चले गए? वो कहाँ गए, कहाँ है? निश्चित रूप से आपका कथन सत्य है, और ये सवाल उठना भी लाजमी है कि सारी जिम्मेदारी जो होती है कोषाध्यक्ष की होती है, और वो व्यवस्था उनके ऊपर होती है। लेकिन अभी तक 1 महीने का अंतराल बीत गया है, अभी तक कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज जी का कहीं कोई पता नहीं है, और ना वो कोई खोज खबर ले रहे हैं। केवल एक व्यक्ति के ऊपर, चंपत राय को, सारी जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ना उनके सर पर कहाँ तक उचित है? जब एक ट्रस्ट है, उसमें 11 लोग मुख्य ट्रस्टी हैं, 15 लोगों का ट्रस्ट है, 15 लोग जिसमें जिला प्रशासन अयोध्या भी है और उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के कोई न कोई एक यहाँ है, तो ऐसे में जिम्मेदारियां सबकी होती हैं। उन जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल ये गलत है, और माननीय चंपत राय जी को ही टारगेट किया जा रहा है। उनके ऊपर सारा टीकरा फोड़ दो, और जो दोषी हैं वो अपना आनंद से चले जाए। सुनिए, वो तो जांच का विषय है, वो तो बाद में पता चलेगा कौन दोषी कौन दोषी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोषाध्यक्ष किसी भी विभाग का, ये तो राम ट्रस्ट भूमि का है, तो उसके पास ही तो सारी खजाने की चाबी होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी तो कोषाध्यक्ष की होती है। तो कोषाध्यक्ष 1 महीने का समय हो गया, उनको अयोध्या आने का ही समय नहीं मिला, तो उनसे भी पूछताछ क्यों नहीं हुई अभी तक? जब आएंगे तब न पूछताछ होगी। वही बात तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। केवल एक व्यक्ति को टारगेट कोषाध्यक्ष से पूछना चाहिए, जो मंदिर के व्यवस्थापक थे उनसे पूछताछ होनी चाहिए, जो एफसीआई में बैठते थे जहाँ कोष गिना जाता था उनसे पूछताछ होनी चाहिए थे। तो क्यों नहीं हुई गोविंद गिरी से पूछताछ? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं हुई? SIT वाले क्यों नहीं वहाँ जा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे? क्या लगता है क्यों नहीं हुआ? अब कुछ न कुछ तो झोल है इसमें, दाल में काला है। क्योंकि कोषाध्यक्ष के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। कोष का मालिक कोषाध्यक्ष है, साइन उनके साइन से पैसा जाता है, जमा होता है। अब कहाँ है वो, किसको उन्होंने अथॉरिटी दे रखी है, ये तो एक समझने का विषय है। ये तो सामने आएगी, जांच में खुल करके बात सामने आएगी। क्या कहना चाहेंगे आप गोविंद गिरी से? हम महाराज से कहना चाहेंगे कि व्यवस्था आपको यहाँ करके देखनी चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो अपने उससे त्यागपत्र देना चाहिए, बिल्कुल दे देना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन नहीं कर सकता है उसको क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। आप पत्रकार हैं, अगर आप सच्ची खबर को नहीं दिखाएंगे तो आपको क्या करना चाहिए? जी न्यूज़ तो हमेशा से सच्ची खबर दिखाता है, और हम लोग सवाल भी उठा रहे हैं। हाँ, हम लोग सवाल भी उठा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, हम कल से पूछ रहे हैं, हम शुरू से पूछ रहे हैं कि कहाँ है कोषाध्यक्ष, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? फोन पे बात करना चाहिए, आप क्यों नहीं आ रहे? ट्राई किया था हम उनके पुणे के उसमें भी गए थे, हम लोगों ने ट्राई किया था, और हम लोग वहाँ पहुँचे भी, लेकिन जी वहाँ पे बात नहीं हो पाई। अब देखिए, कल बैठक है, कल बैठक है ट्रस्ट की, आएंगे। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जो मंदिर में जो जितने लोग, अब क्या लगता है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी तो सबकी अपनी अपनी जगह पर है। जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी जगह पर है। बड़ी जिम्मेदारी
जो जिस कार्य का है उसकी, जैसे कोष का मामला है, कोष की बड़ी जिम्मेदारी है, कोषाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है। मंदिर व्यवस्था जो देख रहा है, जिसको डिप्यूट किया गया है मंदिर में देखने के लिए, वहाँ की जिम्मेदारी उसकी है। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि चढ़ावा जो चोरी हुआ उसकी जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की है? नहीं, हाँ, जो जिम्मेदार है कोषाध्यक्ष को देखना चाहिए। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी हैं। अगर उनको जानकारी मिली 1 महीना पहले से, तो क्यों नहीं अभी तक क्या कर रहे थे? उनको आकर के व्यवस्था देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? कहाँ झोल है, कहाँ कौन क्या कर रहा है? अभी आप लोग क्या करेंगे? अब जांच का विषय है, हम लोग यही तो कह रहे हैं, आपसे हम कह रहे हैं उनको जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। नहीं होना चाहिए अयोध्या में आके रह रहे हैं, नहीं तो अपनी जिम्मेदारी पर से त्याग पत्र देना चाहिए। मांग रहे हैं आप लोग साधु संत? साधु संत हम व्यक्तिगत अपनी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कैसे कह सकते हैं? हमने जो बात कही वो यही है कि अगर कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहा है, त्याग पत्र दे देना। आपको लगता है उन्होंने जिम्मेदारी सही से नहीं संभाली? अब आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। जब सारी घटना घट गई, 1 महीना हो गया, अभी आपका कहीं पता ही नहीं है। तो सुना आपने, ये अयोध्या के साधु हैं, इनका कहना है, साधु संत कह रहे हैं कि जिम्मेदारी अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो त्यागपत्र दे दीजिए। और 1 महीना हो गया, 1 महीने में भी अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है अयोध्या आने का, तो ऐसी जिम्मेदारी संभालने का क्या फायदा? जो चोरी हो जाए, चढ़ावा चोरी हो जाए, लाखों लोगों की आस्था से खेल हो जाए, और आपको ये भी जानने का समय ना मिले कि जो चोरी हुई उसका कारण क्या है, और आप उसकी सफाई जो है उसकी चीज़ों को आके सामने रख सके। तो ऐसे लोगों को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, और यही मांग जो है वो साधु संत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को पद पे नहीं रहना चाहिए और ऐसे लोगों को पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, अयोध्या।